So as already discussed in the online classes, in this video we'll again recapitulate what an entrepreneur is and what are its four important types. Entrepreneur simply हम कहते हैं एक ऐसा इंडिविजुअल who bears all kinds of risk, जो हर तरह की रिस्क को लेता है, जो अपने बिजनेस के प्रोडक्शन के लिए जो भी उसके रिसोर्सेज है उनको एक साथ कंबाइन करता है, नए आइडियाज़ लेके आता है, इनोवेशंस और क्रिएटिविटी लेके मार्केट में आ जाता है. एंटरप्रेन्योर हम कहते हैं एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक या एक से ज़्यादा बिजनेसेस को स्टार्ट करता है, हर तरह के रिस्क को, फाइनेंशियल रिस्क, उन सब को बेयर करता है. लेकिन रिस्क को सिर्फ ये इसलिए बेयर करता है विद द होप ऑफ अर्निंग अ रिवॉर्ड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. उस प्रॉफिट को अर्न करने के होप से ये हर तरह के रिस्क को बेयर करने के लिए रेडी होता है. सो एंटरप्रेन्योर्स को हम कह सकते हैं दे आर द सेल्फ स्टार्टर्स, दे आर द परफॉर्मर्स, और वी कैन से दे आर द डूअर्स, जो खुद से ही सारे बिजनेस के आइडियाज़, कैपिटल, जो हर तरह की रिक्वायरमेंट होती है टू स्टार्ट अ बिजनेस, उसके साथ वो सारा वो अरेंजमेंट कर देते हैं. नाउ कम्स दी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स. इसमें कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स अब आ जाते हैं. Mainly, the first type of the entrepreneur is innovative entrepreneur. Innovative entrepreneurs we can say ये वो entrepreneurs होते हैं जो innovations लाते हैं all the time in their products, in their businesses. ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो हमेशा रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं, हमेशा सर्वे कंडक्ट करते हैं अपने मार्केट में, और उसके अकॉर्डिंग फिर हर तरह की नई टेक्नोलॉजीज एज वेल एज न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेके मार्केट में आ जाते हैं. सो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं इनको एक प्रॉपर विजन होता है, एक क्लियर विजन होता है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि इनके प्रोडक्ट्स और इनकी सर्विसेज की डिमांड कैसे और कब कब इंक्रीज हो सकती है. इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स हम कहते हैं दे आर ऑलवेज रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ कंपटीशन एंड रिस्क. ठीक है, जब ये वो रिस्क को फेस करते हैं, जब हर तरह की कंपटीशंस को चैलेंज करते हैं, बट दे नेवर स्टॉप इंट्रोड्यूसिंग और इनोवेटिंग एनी न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. इनका अल्टीमेट गोल होता है अपने प्रोडक्ट्स में हर तरह इनोवेशंस लाना और कस्टमर को फुली सेटिस्फाई करना ऑल द टाइम. Number second type is imitative entrepreneur. So let me tell you first of all the example of the innovative entrepreneurs. Innovative entrepreneurs हम कहते हैं take the example of the Ratan Tata. Before the invention of the nano car, जो भी middle class families होती थी उनके बजट में नहीं आती थी जो गाड़ियाँ होती थी above 5 lakhs और 6 lakhs. सो रतन टाटा ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ही बिकेम द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, और इसने एक मीडियम बजट में एक फैमिली के बिहाफ पे, बिकॉज ही फोकस कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है, यू आर नॉट एबल टू टू रोम आउट समवेयर विद देयर फैमिलीज. सो उसके लिए इसने एक नैनो कार का कंसेप्ट दिया जो हर किसी मिडिल फैमिली के बजट के अकॉर्डिंग फिट आ गई. वहाँ पे हम कह सकते हैं दैट ही बिकेम द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर. सो द सेकेंड इज इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स. इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर हम कहते हैं वो इंडिविजुअल्स, वो बिजनेसमैन, वो एंटरप्रेन्योर जो खुद से कोई इन्वेंशन नहीं करते हैं बिजनेस में, जो अपनी बिजनेस में किसी भी तरह का कोई नया चीज़ या नया कॉन्सेप्ट लेके नहीं आते हैं, बट दे फॉलो, दे कॉपी, वो इमिटेट करते हैं जो भी इनोवेशंस इनोवेटिव टाइप के एंटरप्रेन्योर्स अपने मार्केट में लाते हैं. और ये इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो है ये हम पर्टिकुलरली उन एरियाज में हम देखते हैं, दे आर मेनली फाउंड इन अंडर डेवलप्ड रीजन्स, जहाँ पे वहाँ के लोगों को इतना माइंडसेट नहीं होता है कि हमें कब और किस तरह की इनोवेशंस करनी है. दे जस्ट कॉपी द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स. फॉर एग्जाम्पल ये इमिटेशन ज़्यादा होती है अगर आप देखोगे इन द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्पेशली इन द फोन्स. अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, लाइक आईफोन इज़ अ रेप्यूटेड ब्रांड, अगर वो कोई फीचर ऐड करते हैं अपने बिजनेस में, तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने लोकल सेट्स बनाते हैं बाय एडिंग दोज फीचर्स टू दैट.
उसको हम कहते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर या इनको कहते हैं एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर्स। नंबर थर्ड टाइप इज फेबियन एंटरप्रेन्योर। फेबियन एंटरप्रेन्योर्स हम कहते हैं दीज आर दोज एंटरप्रेन्योर्स जो अपने बिजनेस में अमेंडमेंट्स तो लाके रहते हैं, वो चेंज टाइम टू टाइम अपने बिजनेस में करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई ह्यूज स्टेप वो नहीं उठाते हैं, ऐसा कोई इनिशिएट या इन्वेंशन नहीं करते हैं वो, अनलेस एंड अनटिल दे आर सेटिस्फाइड विद इट्स सक्सेस रेट। जब तक उनको ये नहीं लगता है कि हम जो मेजर या माइनर अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, जब वो उन अमेंडमेंट्स से पहले सेटिस्फाई होंगे, उस चेंज से कोई उनको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, तब जाके फिर वो कोई मेजर चेंज लाएंगे उसमें, तब जाके वो कोई इन्वेंशन करेंगे अपने बिजनेस लाइन में। लेकिन ये जो होते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर्स, दे आर हाईली पेशेंट, दे हैव द हाई लेवल ऑफ पेशेंस। व्हाई? बिकॉज कोई भी इन्वेंशन करने से पहले दे मेक श्योर कि हमें इस चेंज से कोई लॉस ना अकर हो जाए हमारे बिजनेस में। अगर उनको लगता है कि इस चेंज की वजह से, इस इन्वेंशन की वजह से हमारे बिजनेस पे किसी भी तरह का इम्पैक्ट आ सकता है, वो पहले ही उसके लिए एक कंटिजेंसी प्लानिंग करते हैं। उसके लिए वो पहले से ही फिर सोच के रखते हैं व्हाट वी हैव टू डू इफ दिस इन्वेंशन फेल्स। सो फेबियन एंटरप्रेन्योर सिंपली अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही कुछ चेंज लाते हैं बिफोर इनिशिएटिंग एनी मेजर अमेंडमेंट और एनी मेजर चेंज टू देयर बिजनेस सेक्टर। नंबर फोर्थ इज ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स हम कहते हैं दे आर द बिजनेसमैन, दे आर द एंटरप्रेन्योर्स हु आर रिलक्टेंट टू चेंज, मीन्स हु आर not ready to accept, who are not ready to initiate for any kind of change in their businesses. Drone entrepreneurs का जो होता है they have somewhat conservative sort of mind, जो अपने ही existing और पुराने modes जो उनके business है उसी के साथ they are happy and satisfied. They don't want to make any sort of change, any sort of amendment in their business. Even अगर उनकी business loss में भी सफ़र करती है, they are still not going to change any kind of business product line or services in their businesses. So ये क्लासिफिकेशंस जितनी भी है, 4 क्लासिफिकेशंस एंटरप्रेन्योर्स की, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कि किस एंटरप्रेन्योर में कितना विलिंगनेस है, कितना विल पावर है उनमें अपने बिजनेसेस को चेंज करने की। कितने एक एंटरप्रेन्योर जो है वो कितने करेज रखते हैं, उनकी कितनी स्ट्रेंथ है चैलेंज को एक्सेप्ट करना और कंपिटिटर्स को एक्सेप्ट करना।